बेचारी यूपी पुलिस। आज हम यूपी पुलिस के बारे में बात करेंगे और यूपी सरकार के बारे में। बड़ा तरस आ रहा है आज यूपी पुलिस पे। जितनी मर्दानगी, जितनी हिम्मत, जितनी दबंगाई, जितनी गुंडागर्दी मुसलमानों को दिखाती है यूपी पुलिस, उतनी ही चूहा, एक चूहा जो होता है ना, चूहा भीगी बिल्ली, वो बन के खड़ी थी आज आगरा में यूपी पुलिस। आज यूपी पुलिस की हालत देख के बड़ा तरस आ रहा था मेरे को तो। यूपी पुलिस का दोगलापन देख के गुस्सा भी आ रहा था। यूपी पुलिस की लाचार की देख के बुरा भी लग रहा था। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, वाह भाई वाह यूपी पुलिस। जो कुछ यूपी पुलिस कर सकती है पर करती कुछ नहीं है। और वैसे ही हमारे योगी जी बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, जरा सी बात हो जाए, कोई मुंह से हवास निकाल दे तो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। अगर इनका बुलडोजर कहाँ गया, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, या इनकी पुलिस से डंडे छीन लिए गए, या आज इनकी पुलिस हाथों में चूड़ियां पहन के गई थी, क्या करके गई थी, ये तो ये लोग बता सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग सिर्फ काली पट्टी बांधने पे कई कई लाख के जुर्माने लगा सकते हैं, मुचल के भरवाने पड़ सकते हैं, लोगों को नोटिस भेज देते हैं, जो लोग सिर्फ एक काली पट्टी बांधने पे, ऐसे लोगों के सामने जब तलवारें लहराई जाएं, बंदूकें दिखाई जाएं, डंडे दिखाए जाएं, और मारने के, काटने पीटने की बातें करी जाएं, और वो बेचारी बिल्कुल सीधी सच्ची बनी, बिल्कुल मासूम बनी हुई खड़ी रहे, चुपचाप सुनती रहे, तो सोचो कितनी बड़ी लाचार होगी वो, क्या उसकी मजबूरी होगी। वही वाली बात है ना, एक जो कमजोर पे तो, जिसका कोई कहने सुनने वाला नहीं होता, उस पे तो हर एक आदमी शेर बन के चढ़ जाता है। अब इन पे चढ़ के दिखाते, ये बंदूकें दिखा रहे थे, तलवारें, नंगी तलवारें दिखा रहे थे, डंडे दिखा रहे थे, उल्टी सीधी धमकियां दे रहे थे, इन पे चढ़ के दिखाते तो ये बताते कि क्या होता है क्या नहीं होता। इनसे तुम्हारी चूं से चाबी आवाज नहीं निकली, सारा काम तुमने चुपचाप सारा निपटा दिया। ओ वही बेचारे मुसलमान, ओफो कितना दोगलापन है, कितना दोगलापन है इस हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के बीच। इतना दोगलापन कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा इस हिंदुस्तान में। तो एक जगह लोग बेचारे शांति से, ना कोई हाय ना हुल्ला, सिर्फ अपने हाथ पे काली पट्टी बांध के किसी चीज का विरोध करते हैं, वक्त का विरोध करते हैं, अपने उलेमाओं के कहने पर सिर्फ शांति से चुपचाप। तो उनके साथ क्या हो जाता है, सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों पे नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं कि आपसे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। एक काली पट्टी बांधने से लोगों की शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है, लेकिन हाथ में तलवार लेके घूमो तुम, बस तुम्हारे कपड़े भगवा, माथे पे तिलक हो, तो कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल तुम शांति दूत बन के घूम रहे हो। शांति दूत कहा जाएगा तुम्हें, शांति के समझ लो फरिश्ते हो तुम, अमन के फरिश्ते हो। बस तुम्हारे हाथ में दो चीजें होनी चाहिए, तुम्हारे जिस्म पे भगवा, माथे पे तिलक, मुंह में जय श्री राम। बाकी तुम चाहे कुछ भी करो, किसी सांसद को जान से मारने की धमकी दो, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दो, कुछ भी करो, बस ये दो चीज होनी चाहिए आपके पास। और उधरी दूसरी साइड देख लो, तुम चाहे चुपचाप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किसी चीज के अपने, किसी भी चीज के लिए कोई विरोध दर्ज करवा रहे हो, भले ही तुमने अपने हाथ पे सिर्फ एक काला रिबन बांध रखा है, सिर्फ एक काला रिबन, इस सिर्फ एक काले रिबन से किसको क्या खतरा होगा, किसकी शांति व्यवस्था भंग होगी, ये यूपी पुलिस से पूछना चाहिए। क्या लोग आ गए, कैसे लोग महत्व में बैठ गए, दोगले लोग। और योगी जी, वाह भाई वाह, योगी जी तो खैर खुल्लम खुल्ला दोगले ही हैं, खुल्लम खुल्ले दोगले हैं वो तो, खुला उन्होंने कुछ छुपा ही नहीं रखा। उनकी सारी बातों में यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है कि वो खुल के मुखालिफत करते हैं मुसलमानों की, खुल के ही उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और खुल के दूसरे लोगों के साथ खड़े होते हैं। कोई इसमें छुपा हुआ नहीं है कुछ भी, कि हाँ भाई कोई छुप के बात कर रहे हो, कुछ छुप के कह रहे हो।
आज हमारे अखिलेश भैया ने भी कुछ बोला तो उनकी बातें भी सुनते हैं। सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अब देखते हैं कि हमारी ये जो करनी सेना है, हिंदूवादी संगठन, इसने क्या कौन कौन से हथियार और कौन कौन से असले लहराए, किस तरह की हुड़दंग मचाई, किस तरह का आतंक का माहौल बना के दिखाया। डंडा, झंडा, भगवा और हाथों में तलवारें, जहां जहां तक नजर जा रही है यही सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है शोर नारेबाजी का। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के आगरा में गढ़ीरामी इलाके का, जहां बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। बड़े से मैदान में दूर से देखने पर केवल भगवा रंग और लोगों का हुजूम नजर आता है। पुलिस भी मोर्चा खोले हुए है और इन लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद राजपूत संगठनों में आक्रोश है। इसी आक्रोश को दिशा देने के लिए आज राजपूत संगठन आगरा के गढ़ीरामी में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाभिमान रैली इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है और इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं। इस बीच एक नजारा ये भी देखने को मिला कि एसीपी संजीव त्यागी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आते ही भीड़ से हाथ भी मिलाया। इसके बाद भीड़ ने उन्हें भी घेर लिया और एसीपी भी कार्यक्रम के लिए बने पंडाल के अंदर तक नहीं जा पाए। इसके बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। तो कुल मिलाकर हुजूम इतना उमड़ा है कि पुलिस को इसे संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राणा सांगा जयंती पर आयोजित ये जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गढ़ीरामी गांव में हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस रैली के लिए लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल करके सभा में तब्दील किया गया है और हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सांसद रामजी लाल सुमन के घर तक पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। आगरा से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक। और अब देख लेते हैं हमारे रामजी लाल, जिनकी वजह से, जिनके लिए सारा ये ड्रामा रचा गया है, जिन्होंने सिर्फ थोड़ी सी राणा सांगा के बारे में संसद में बात कह दी थी, जबकि किसी का नाम नहीं लिया था उन्होंने, पर इतना बड़ा हंगामा मचा दिया गया है। तो ये भी देख लेते हैं क्या कहते हैं वो। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। प्रशासन का यदि पुख्ता इंतजाम है तो आपको भी अपने बाउंसर्स बुलाने पड़े? नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये सब 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है, मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई है। करनी सेना अभी भी माफी की मांग कर रही है और उन्होंने मुकदमा वापस लेने की मांग की है, साथ ही आपके बेटे पर और समर्थकों उनकी जो मांगे हैं वो, उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेबर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं
जो निर्णय ले सके उनसे उनसे संपर्क करना चाहिए। सुमन जी, लगातार एक बयान आ रहा है क्षत्रिय समाज की तरफ से कि सुमन दलित नेता के तौर पर नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी एक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ और 50-55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा न हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी ने भी पैदल मार्च करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन करनी सेना को ने करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज्यादा अच्छा है। उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दो, ज्यादा अच्छा है। 19 को अखिलेश यादव के आने की सूचना है, क्या पक्का है? अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, थोड़ी हेल्प करें। थैंक यू।